सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असेंबली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चेंबर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। JUIFA का सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट जजेस की तादाद पूरी करने और पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। स्पीकर कौमी असेंबली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने वज़ीर आज़म और वफ़द का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ट्रायल आखिरी मराहिल में है। 20-25 तारीखों से तफ्तीशी अफसर पर जिरह कर रहे हैं। बुशरा बीबी के वकील ने कहा है कि इस केस के आखिरी गवाह पर जिरह हो रही है। अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। अदालत ने कहा है कि गैर ज़रूरी इल्तवा ना करें, बाकी उन्हें जिरह करनी है। कब मुकम्मल करते हैं ये उन पर है। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। नैब, FIA, वफाक और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां फिर जुलूसों से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। औरकजई के इलाके अपर औरकजई डबूरी बादान कले में सदादी पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शहवा में मुसल्लह अफराद ने सदादी पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। इलाके में सदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल। कोहाट में पोलियो टीम पर फायरिंग। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों ने फौरी कार्रवाई करके हमला नाकाम बनाया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर DG एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड अकाउंट्स इमदाद मेमन समेत 3 मुल्ज़िमान अदालत से गिरफ्तार। नैब के मुताबिक DG ज़राअत इमदाद मेमन पर जाली कंपनियां बनाकर 3 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन का इल्जाम। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से रूस के नायब वज़ीर दफ़ा की मुलाकात। फौजी और सनती ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। रूसी नायब वज़ीर का बाहमी दिफाई शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने में किरदार अदा करने के अज़म का एआदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल में मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में स्याह धुएं वाली गाड़ियाँ और चिमनियाँ बंद रहेंगी। मूंजी जलाई तो गिरफ्तारी होगी।
आइडियाज़ 2024 नुमाइश कराची में 19 से 22 नवंबर को होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नुमाइश के लिए मंसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। नुमाइश से पहले सड़कों की मुरम्मत और पैच वर्क मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। सदर और वज़ीर आज़म की तुर्की की यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि उम्मीद है सदर तैयब उर-रहमान की क़यादत में तुर्की तरक्की की मज़ीद मनाजिल तय करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का रिश्ता वक्त के साथ मजबूत हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा से मुलाकात। कहा कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PTI रहनुमा हामिद खान ने लाहौर में वोट कास्ट किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर बहुत बड़ा डाका है। हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। आइन को असली हालत में लाना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। चीन जल्द ही सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। चीन की तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुतालिक अहमियत का हामिल है। शिमाली गजा के 25 दिन के इसराइली मुहासरे में 1000 फ़लस्तीनी शहीद। बैतलाहिया में इमारत पर बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65 हो गई। शहीद होने वालों में 17 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मशरक़ी लेबनान पर इसराइली हमलों में 60 अफराद शहीद हुए। हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबरा मुंतखब कर लिया। अमरीका की 28 रोज़ा गजा जंगबंदी की तजवीज़। CIA के डायरेक्टर ने हमास की कैद से 8 यरगमालियों की रिहाई के बदले दर्जनों फ़लस्तीनी रिहा करने की तजवीज़ भी दी थी। जंग के दौरान बेघर फ़लस्तीनियों ने सर्दी से बचने के लिए कंबल को लिबास में तब्दील करना शुरू कर दिया। खैमों और आर्जी पनागाहों में रहने वाले बेघर फ़लस्तीनी गर्म रहने के लिए कंबल से कपड़े बना रहे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक, दवाएं और पनागाहों का इंतजाम देखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी अनरवा पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। UN सेक्रेटरी जनरल ने फैसला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा पाबंदी फ़लस्तीनियों के मसाइब को मज़ीद गहरा करेगी। अमरीका का इज़हार तशवीश। चीन, रूस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन समेत कई यूरोपीय मुल्कों की भी इसराइली फैसले की मुखालिफत। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज स्विट्जरलैंड के फनकार म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश करेंगे। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियां 2 नवंबर तक जारी रहेंगी।